लेकिन हमारी हमारी आपा एक ऐसे घर में रहती है जहाँ जहाँ वो खुद नहीं चाहती है कि अपने लोगों से मिले। वो एक ऐसे घर में कैद है वो। बेटे, नसरीन कैद में नहीं है। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि ताहिरा आपा का उस घर में दबदबा है, लेकिन ऐसी औरतें तो कई घर में होती है। तुम्हारी दादी को ले लो, वो भी ऐसी ही मिजाज की थी। लेकिन क्या मैंने तुम्हारे अब्बू को छोड़ दिया? लेकिन अम्मी जान, ऐसा कब तक चलेगा? नसरीन आपा उस बड़ी आपा के सामने खामोश क्यों रहती है? अपनी आवाज क्यों नहीं उठाती वो? क्योंकि बड़ों के खिलाफ बोलना हमारी तहजीब में बदतमीजी कहलाती है, और ऐसी बेहुदा हरकतें अच्छे खानदान में नहीं हुआ करती। अम्मी जान, आप अभी तक पुराने ख्यालात की हैं। जरा उन ख्यालों से बाहर निकल कर देखिए। आज की तारीख में कोई भी शख्स बिना किसी वजह से किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन तुमसे किसने कहा कि नसरीन वहाँ जुल्म सह रही है? आज तक उसने हमसे एक भी शिकायत नहीं की। बस वो सिर्फ इतना चाहती है कि हम में से कोई भी उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। इसीलिए बेटी, तुम्हारे अब्बू तुम्हें वहाँ जाने से रोकते हैं। आपका मतलब ये है कि हम अपनी आपा को उसके हाल पे छोड़ दें ताकि वो उस घर में घुट घुट के मर जाए? बेटी, तुम नसरीन की इतनी फिक्र क्यों करती हो? अल्लाह है ना उसके साथ, छोड़ दो उसको उसके आसरे पर। अम्मी जान, आप भी ना बस। बढ़िया पाम, ये लीजिए दूध का बिल 3300। खुदा खैर करे, 3300? जी। आधा तो पानी रहता है दूध में, लेकिन पैसे पूरे ले रहा है। और ये लीजिए अखबार का बिल 324 रुपए। 324? बस? इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार और कीमत इतनी कम? होगी भी क्यों नहीं, रोज रोज तो एक ही खबर छापते हैं। आगे बढ़। और ये है टेलीफोन का बिल 22,911 रुपए। 22,911? 911। लेकिन जीनत, एक बात बता, ये टेलीफोन वाले एक फोन के लिए कितना लेते हैं? 1 रुपए। $22,911 फोन किए गए हैं। अब मुझे कैसे मालूम? वो क्या है ना कि 1 रुपए के सिक्के में एक ही फोन होता है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, लेकिन जीनत, मैं तो इस मोबाइल फोन के सिवा उस फोन पर कभी फोन ही नहीं करती। फिर इतना लंबा चौड़ा बिल कैसे आ गया? हाँ, आज से तू एक काम कर, सबके फोन के पास एक रजिस्टर लगा। रजिस्टर? हाँ, और सबको समझा दे, जो भी फोन करेगा अपना नंबर लिखेगा। रजिस्टर तो मैं रख दूंगी, लेकिन उन लोगों को मैं नहीं समझा सकती। फिर कौन समझाएगा? आप। मैं। और एक दिन भर तो खा खा के मुंह टल्ली हो गई है, काम नहीं करना है बस। हेलो। हेलो, आयशा। आयशा? कौन बोल रहा है? जी, मैं सलमान बोल रहा हूँ। आप बड़ी आपा बोल रही हैं? खुदा खैर करे, तुम मेरी आवाज भी पहचानते हो और मेरा मोबाइल नंबर भी जानते हो। कैसे? जी, दरअसल मुझे आपका नंबर आयशा ने ही दिया था। क्या आप उससे मेरी बात करा सकते हैं? बहुत देर बाद तुम्हें आयशा की याद आई। वैसे उसने तुम्हारी खातिर नींद की गोलियां खा ली थी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब वो ठीक है, तुम्हें उसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आपा, आपको खुदा का वास्ता है, आप मेरी बात आयशा से करा दीजिए प्लीज। सुनो सलमान, आज के बाद यहाँ फोन करने की जुर्रत भी मत करना, खासकर मेरे मोबाइल पर, समझे तुम? हेलो। मेरा मुंह क्या देख रही है? ये सारा हिसाब किताब लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। ये लो। छोटी आपा, ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से बड़ी आपा की नजरों से चुरा कर लाई हूं। तुम बाहर जाकर पहरा दो। जी। सलमान। कि मैं क्या सुन रहा हूँ आयशा? तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती, लेकिन तुमने तो 7 चीजें बनने की कसमें खाई थी ना। तो क्या वो सारी कसमें झूठी थी?
अल्लाह को मेरा अकेला मरना मंजूर नहीं था, इसीलिए तो मैं जी गई तुम्हारे लिए। लेकिन आयशा, ऐसा करने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मुझे माफ कर दो सलमान, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। वो क्या? मेरे घर वाले तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम अपने अब्बू के केस से बरी नहीं हो जाते, हमें इंतजार करना होगा। आयशा, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि ये केस जल्द से जल्द सुलझ जाए। सलमान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। जीनत जी, ये बड़ी आपा इतना शोर क्यों मचा रही हैं? घर का हिसाब किताब दुरुस्त कर रही हैं। अजमेर शरीफ जा रही हैं ना वो। बड़ी आपा अजमेर शरीफ जा रही हैं? अच्छा, ये लो, ध्यान से रख के आना, पता न चले कि तुमने लिया था। जी हाँ। बड़ी आपा, बड़ी आपा, बड़ी आपा, सुना है आप अजमेर शरीफ जा रही हैं? खुदा खैर करे, ऐसे भी तो नहीं जा रही हूँ कि सारा शहर जान जाए। छोटी, तू एक काम कर, अखबार में छपा ही दे कि मैं अजमेर शरीफ जा रही हूँ। तौबा तौबा बड़ी आपा, आप हमेशा टेढ़े मुंह क्यों बात करती हैं? खुदा खैर करे, मेरा मुंह कब से टेढ़ा बन गया है? बड़ी आपा, मैं बहुत परेशान हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। छोटी, तू एक जगह टिक कर बैठेगी तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? आती हो तूफान मेल की तरह और राजधानी एक्सप्रेस की तरह चली जाती हो। बैठ गई। खुश? खुश, अब बको जो बकना चाहती हो। बड़ी आपा, ये कुछ रुपए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे नाम की एक चादर वहाँ चढ़ा दें। अच्छा, ये पैसे दिखा रही है? जानती हूँ तेरे खजाने में बहुत माल है। बड़ी आपा, मैं पैसे नहीं दिखा रही हूँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप। रहने दे छोटी, रहने दे। पैसों से दवाई खरीदी जा सकती है, दुआ नहीं। इन पैसों को अंदर रख, वरना किसी की नजर लग जाएगी। इसका मतलब आप मेरे नाम की चादर नहीं चढ़ाएंगी? अरे, तेरे नाम की चादर जरूर चढ़ेगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। इतने पैसे तो है मेरे पास। बड़ी आपा, आपने तो मुझे खौफजदा कर दिया था। खुदा खैर करे, अगर मैं वहां जाऊंगी तो सबके लिए दुआ तो जरूर मांगूंगी ना। बस तू मेरे लिए यही दुआ मांग कि मैं अजमेर शरीफ सही सलामत पहुंच जाऊं। आपके साथ मेरी दुआएं हमेशा हैं। होनी भी चाहिए, वरना तुम्हारी चादर कैसे चढ़ेगी? बड़ी आपा, आपको तो खुदा ही बेहतर समझे। खुदा हाफिज। खुदा खैर करे। अब मैं क्या बताऊं सही, जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने अपने एक क्लाइंट को बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट फाइनेंस में दिलवाया। काफी दिनों तक पैसा मिलने के बाद उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। मैंने सोचा हो सकता है कहीं बिजनेस टूर के लिए बाहर गया हो, लेकिन छानबीन करने में पता चला कि वो यहां से गायब है और अब बैंक वाले मेरे पीछे पड़े। कितने दिनों से गायब है वो? पिछले 3 महीनों से। 3 महीनों से? और ये बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी, जैसे कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही ना हो। बहुत सही, ये बात नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हारी खुद की इतनी परेशानी, तो मेरी परेशानी में तो सामने आ जाते हो और अपनी मुश्किलें मुझसे छुपा कर रखते हो। क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने किसी दोस्त के, अपने भाई के काम आ सकूं, उसका हाथ बटा सकूं? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से सुधीर कि तुमने मुझे मेरे फर्ज से दूर रखा। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी भूल तुम्हारे दिल को इतनी ठेस पहुंचाएगी। सुधीर, मुझे अपने से अलग कभी मत समझना। हम सिर्फ कहने भर के लिए तो हैं। जिस तरह हम खुशियां मिलकर बांटते हैं ना, उसी तरह मुश्किलों का बंटवारा भी बराबर बराबर होना चाहिए, है ना? ठीक कह रहे हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखिए कब चाहे मुझे। आओ। अम्मी, मेरी एक फ्रेंड है अलीजा, उसकी गोल्डन हेयर है, आपको पता है? आप 2 मिनट आराम से नहीं बैठती, मैं कैसे बनाऊं आपके बाल? अम्मी,
मेरे बाल आपके जितने लंबे कब होंगे? जब आप बड़ी हो जाएंगी। आपसे भी बड़ी? हाँ बाबा, मुझसे भी बड़ी। उधर देखो। बहू बेगम, ये क्या है? मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए तुमने ये लिस्ट अंग्रेजी में बनाई है। ये लिस्ट आपके पास कहाँ से आ गई? मैंने तो फरीदा से कहा था कि ये लिस्ट प्रोविजनल स्टोर वाले को दे देना। मेरी निगाहों से गुजरे बिना इस घर में झाड़ू का एक तिनका भी नहीं आ सकता। तो फिर ये क्या है? कुछ कॉस्मेटिक है, दवाएं हैं और मेरा कुछ पर्सनल सामान है। ऐसा भी क्या सामान है कि ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई? बड़ी आपा, इसमें कुछ भी गैर जरूरी नहीं है। और मेरी पेस्ट्रीज और चॉकलेट? चुप! जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। आप बात कहाँ करती हैं? आप तो लड़ती हैं मेरी अम्मी से। हाय हाय! तो तुम्हारी अम्मी ने अभी से तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया? नाज, बड़ी फूफी से ऐसे बात करते हैं। चलो सॉरी बोलो। रहने दो बहू बेगम, रहने दो। ये दिखावे की डांट मैं खूब समझती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इतना सारा सामान तुमने किस लिए मंगवाया? क्या तुम अपने अब्बू के यहाँ भी ऐसे ही फिजूल खर्च किया करती थी? रहने दीजिए, मैं अपना सामान खुद ले आऊंगी। लो और सुन लो, अब दुनिया वालों से ये कहती फिरोगी कि मैंने तुम्हें दाने दाने को मोहताज किया है। सब समझती हूँ मैं बहू बेगम, सब समझती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से आधा सामान तुम अपनी बहन के जरिए अपने घर वालों तक भिजवा रही हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मुझे इतनी गिरी हुई समझती हैं? और क्या मेरे घर वालों की इतनी भी औकात नहीं कि? अरे रहने दो, रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम जहीर मियाँ का सारा खजाना अपने घर वालों पर लुटा दो। अम्मी, बड़ी फूफी अच्छी नहीं है। ना चुप! या अल्लाह, तू इस पूरे जहां का निगहबान है, तू इस कायनात का खालिक है। मेरी तुझसे यही दुआ है कि मेरी जिंदगी में गमों की जो भी घटाएं छाती जा रही है उन्हें तो हटा दे। मेरे गमों को खुशियों में बदल दे मेरे मालिक। मेरे सर के दर्द को ठीक कर दे। मेरे शौहर को वारिस देने के मामले में मेरे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है उन्हें तो जल्द से जल्द दूर कर दे, ताकि मैं अपने शौहर के खानदान को एक चश्म चराग दे सकूं। मेरी सारी खुशियों का दारोमदार इसी बात पर मुनस्सर है। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू मेरी मुराद जरूर पूरी करेगा। आमीन। खुदा खैर करे। शौकत, देखा तुमने, लूट मची है, लूट। पर्स भर के पैसे लेकर गई थी और अब सिर्फ इतने ही बचे। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है बड़ी आपा। महंगाई बढ़ती जाए या घटती जाए, इसे तुम्हें क्या? जब तुम यहाँ आए थे तो ऐसे थे, अब तो खा खा कर ऐसे हो गए हो। सलाम साहब। शौकत मियाँ, ये होम मिनिस्टर की सवारी कहाँ से आ रही है? खुदा खैर करे, आज तो मैं फूडलैंड से खाने का सारा सामान लेकर आ रही हूँ। उफ, कितनी मिलावट का सामान खा रहे थे हम लोग अब तक। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है कि नुक्कड़ का किराने वाला अब राशन इस घर में नहीं भेजेगा? मैं जाऊं बड़ी आपा? हाँ हाँ जाना, लेकिन यही कहीं रहना। नुक्कड़ में जाकर रिक्शा ड्राइवरों के साथ ताश मत खेलना। मैं यही हूँ बड़ी आपा, जब शहर बुला लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। पता है मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? ये डिब्बा लेकर आई हूँ। ये पीने से वजन नहीं बढ़ता। अरे बेगम, जिस्म का वजन बढ़ जाए तो चलेगा, दिल पे वजन नहीं बढ़ना चाहिए। खुदा खैर करे, मेरी सीधी सीधी बातों का उल्टा मतलब क्यों निकालते हो? बेगम, मैं आपकी सीधी सीधी बातों का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप रूह अफ़ज़ा और खस के शरबत से इस पर आ गई हैं। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। क्यों? आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा? बुरा कहकर मैं आपकी नजरों में बुरा क्यों बनूं? बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अगर मोरनी हंस की चाल चलने की कोशिश करती है तो वो अपनी चाल भी भूल जाती है। खुदा खैर करे,
मैं कम अकल हूँ तो क्या हुआ, आपका तंज खूब समझती हूँ। जलने वाले जलते रहे, चाबी तो हमारे हाथ में है। आप बस देखते जाइए मैं कैसे इस घर की काया पलट कर देती हूँ। हाँ, ये मेरा नसीब मुझे जिंदगी के किस दोराहे पर ले आया है। एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ खानदान की इज्जत। मैं करूं तो क्या करूं? जहन की बात सुनती हूँ तो दिल बगावत पर उतर आता है। दिल की बात सुनती हूँ तो जहन खानदान की इज्जत की दुहाई देने लगता है। इस कश्मकश में कुचल रही हैं मेरे अरमान, मरती जा रही हैं मेरी ख्वाहिशें, डूबती जा रही हैं मेरी उम्मीदें। हर तरफ नाकामियों का सन्नाटा है, मायूसियों का अंधेरा। कहीं भी उम्मीद की कोई आहट सुनाई नहीं देती। लेकिन फिर भी मैं अपनी मोहब्बत के चिराग को बुझने नहीं दूंगी। या खुदा, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं नफरत के इस तूफान में अपनी मोहब्बत के चिराग की इस लौ को बचा के रखूं। मुझ में इतनी ताकत दे मेरे खुदा, मुझे इतनी ताकत दे। लगा बेटे। थैंक यू, थैंक यू बेटा। अरे अब्बू देखिए ना, बड़ी फुफी से मैंने सामान मंगाया था लेकिन वो लाई ही नहीं और अम्मी को भी डांटा। नाज, अब्बू से इस तरह शिकायत नहीं करते। आप जाइए, जीनत को कहिए वो कल आपको बाजार से सामान ला देगी। जाइए। क्या वाकई बड़ी आपा के आने के बाद नसरीन की परेशानियां बढ़ गई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी आपा और नसरीन के बीच उठ रहे इस भंवर को मैं नजरअंदाज कर रहा हूं? कहीं बड़ी आपा को यहां रोककर मैंने गलती तो नहीं की?